बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम एनसेलरी स्टैटिस्टिक को डिस्कस करेंगे। एनसेलरी स्टैटिस्टिक आपके पास क्या होता है, ये थोड़ा सा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक जो होता है आपके पास थोड़े से उसका ऑपोजिट है। सफिशिएंट स्टैटिस्टिक में हम क्या कहते हैं कि आपके पास वो स्टैटिस्टिक सफिशिएंट स्टैटिस्टिक कहलाता है विच कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट पैरामीटर। ठीक है ना, जो सैम्पल रैंडम सैम्पल हमारा होता है अगर तमाम के तमाम यूज़ हो रहा है तो ही उसे हम सफिशिएंट स्टैटिस्टिक कहते हैं। यानी वो हमें हमारे पैरामीटर के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो उन तमाम इंफॉर्मेशन पर मुश्तमिल है। लेकिन एंसिलरी स्टैटिस्टिक आपके पास क्या होता है, एंसिलरी स्टैटिस्टिक में हम कहते हैं कि वो स्टैटिस्टिक आपके पास एंसिलरी स्टैटिस्टिक कहलाएगा अगर जो आपके जो पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन उसमें ना हो। या इन सिंपल वर्ड्स हम इसको जो है तो 3 डिफरेंट डिफिनीशंस के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। अगर फर्स्ट की हम बात करें तो इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं, लेट्स सपोज टी आपका वो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है। ठीक है, तो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक हमें पता है हमारे पास क्या होता है, फंक्शन ऑफ सैंपल होता है। ठीक है, सो लेट्स सपोज सैंपल आपका एक्स फैक्टर है। सो टी स्टैटिस्टिक आपके पास एंसिलरी स्टैटिस्टिक कब कहलाएगा, अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी स्टैटिस्टिक है वो आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। ठीक है ना, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, बाय थीटा आई मीन कि आपके पास वो उसमें कोई अननोन क्वांटिटी जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, आपके पास उस डिस्ट्रीब्यूशन में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको जो आपके पास अननोन हो, उस डिस्ट्रीब्यूशन में मौजूद तमाम वैल्यूज़ आपके पास नॉन होंगी। तो जब आपके पास कोई अननोन क्वांटिटी इन्वॉल्व नहीं है तो इट मीन्स दैट कि आपका जो स्टैटिस्टिक है वो एंसिलरी स्टैटिस्टिक कहलाता है। दिस इज़ द फर्स्ट डिफिनीशन ऑफ एंसिलरी स्टैटिस्टिक। ठीक है, फर्स्ट में हम क्या कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक डज नॉट कंटेन, या हम कह सकते हैं कि डज नॉट डिपेंड ऑन द अननोन पैरामीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या हमारे पास सेकंड इसकी डिफिनीशन हम इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपके पास जो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है, अगर यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू है लेट्स सपोज सी, और सी आपका कोई भी कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हैं कि ये आपके पास एंसिलरी स्टैटिस्टिक है। सी क्या है, सी आपके पास कांस्टेंट है। ठीक हो गया। थर्ड हम इसको कैसे हम कह सकते हैं कि आपके पास स्टैटिस्टिक कब एंसिलरी होगा, अगर आप जब इस स्टैटिस्टिक की एक्सपेक्टेड वैल्यू आप फाइंड आउट करें, लेट्स सपोज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी, अगर ये आप फाइंड आउट करें और यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आए, लेट्स सपोज वो थीटा पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, यानी वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। ठीक है ना, वो थीटा पे डिपेंड नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। या सिंपली आप कह सकते हैं कि यहाँ से आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू आई है। ठीक है, ऐसी वैल्यू जो अननोन नहीं है, जिसमें कोई अननोन क्वांटिटी इन्वॉल्व नहीं है, तो आपका ये जो टी है ये स्टैटिस्टिक आपका एंसिलरी स्टैटिस्टिक कहलाएगा। कब, कि जब आपकी ये एक्सपेक्टेशन जो है वो आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू दे। बाय कांस्टेंट आई मीन कि वो आपके पास थीटा पे या आपका जो अननोन पैरामीटर है उस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट वेज में हमने इनको डिफ़ाइन किया। फर्स्ट, अगर कोई स्टैटिस्टिक है उसके डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिपेंड नहीं करता किसी भी अननोन पैरामीटर पे, तो वो आपके पास एंसिलरी स्टैटिस्टिक कहलाता है। या सिंपली यहाँ पे हम जो है तो एग्जांपल दे देते हैं कि आपके पास जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल वेरिएंस, जिसे हम एस स्क्वेयर भी कहते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल वेरिएंस की अगर आप बात करें तो हमें पता है वो आपके पास क्या होता है, काई स्क्वेयर होता है। ठीक है ना, काई स्क्वेयर आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल वेरिएंस है और काई स्क्वेयर हैविंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n। तो अगर आप इसके पीडीएफ की बात करें तो जो पीडीएफ ऑफ काई स्क्वेयर है उसमें आपके पास कोई अननोन क्वांटिटी इन्वॉल्व नहीं होती। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल वेरिएंस आपके पास क्या है, एंसिलरी स्टैटिस्टिक कहलाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पीडीएफ में कोई अननोन क्वांटिटी इन्वॉल्व नहीं। या अगर आप देखें जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल वेरिएंस हमारे पास n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में हम जो काई स्क्वायर को u लिखते होते हैं,
या इसमें आप जो है तो एस स्क्वायर को इधर यहाँ पे शिफ्ट करें, ठीक है। एस स्क्वायर को अगर हम यहाँ पे ले आएँ, यानी ये जो बाकी इसके साथ टर्म्स है वो काई स्क्वायर के साथ शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपके पास ये जो है तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, वो इसमें आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास अननोन क्वांटिटी इन्वॉल्व है, दैट इज सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर जो है वो चूंकि इसमें इन्वॉल्व है और वो आपके पास अननोन है, तो आप क्या लिख सकते हैं, तो ये इस सिचुएशन में आपका जो एस स्क्वायर है वो इनसेलरी स्टैटिस्टिक नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। अगर हम कहें कि सिग्मा स्क्वायर जो है वो हमारे पास नॉन है, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर इज़ नॉन, तो ये हम कह सकते हैं कि एस स्क्वायर हमारे पास इनसेलरी स्टैटिस्टिक है। तो ये स्टूडेंट्स सिंपल सी इनसेलरी स्टैटिस्टिक की कुछ हमने एग्जांपल भी दे दी। बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि अगर कोई ऐसी स्टैटिस्टिक जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किसी भी अननोन पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करती, तो वो आपके पास इनसेलरी स्टैटिस्टिक कहलाते हैं। आई होप आप लोगों को इनसेलरी स्टैटिस्टिक की समझ आ गई होगी। इफ़ स्टिल देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।